अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि नाज़ो अब्रेज से बोलती है कि तुम्हारी अम्मी और मैं उसका ख्याल क्यों रखूं, जबकि यहाँ पर नाज़ो अपनी सास की हालत ख़राब होती है, उसे छोड़कर वहाँ शॉपिंग के लिए चली जाती है। तो अब्रेज को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो बोलती है कि नाज़ो आप किसी भी तरह इस घर की बहू है और हमारी भाभी है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी अम्मी का ख्याल रखो, यानी कि वो तुम्हारी सास है। लेकिन यहाँ पर नाज़ो जो है अपनी अम्मी यानी कि सास को अम्मी नहीं मानती और ये भी नहीं बोलती कि वो मेरी सास है, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं, वो अपनी शॉपिंग पर लग जाती है। तो परवेज बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी सास की अभी अभी सर्जरी हुई है। तो नाज़ो बोलती है हाँ हुई है, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर परवेज बोलते हैं कि तुम अभी शॉपिंग से आ रही हो, तुम्हें अपनी घर की कोई टेंशन नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा शोहर किस मुसीबत में है, अभी उस पर क्या गुजर रही होगी और तुम्हें चाहिए कि उसे दिलासा दें और हॉस्पिटल में तुम्हारी सास की सर्जरी हुई है। तो नाज़ो बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो होने दो। लेकिन यहाँ पर नाज़ो को बहुत ही गुरूर है। तो सुंदस बोलती है कि नाज़ो ये क्या बात हुई, जबकि तुम्हें कोई तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो नाज़ो बोलती है कि गुस्से की तो बात है, जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो आप लोगों को मुझसे जेलस होती हो और इसीलिए ऐसी बातें करती हो। तो सुंदस बोलती है कि नाज़ो कोई जेलस वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम अपने घर की केयर करो, यानी कि अपने सास ससुर और अपनी फैमिली को लिए कुछ करो। तो यहाँ पर नाज़ो बोलती है मेरी मर्जी, मेरी फैमिली, मेरा घर, आप लोग मेरे बीच में ना बोले और ये मेरा मसला है, मैं इसे खुद देख लूंगी। और वहाँ पर सुंदस बोलती है कि अगर रोहान तुमसे नाराज हो गया तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और तुम्हें अपने शोहर और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तो नाज़ो बोलती है मरियम और सुंदस आप कौन सा इस घर के लिए कुछ कर रही हो, जब से आई हो यहाँ पर डायनो की तरह मेरे भाइयों को खा गई हो, यानी कि देख तो ये अपने ही बच्चे को खा गई। लेकिन यहाँ पर सुंदस है जो माँ बनने वाली, उसके बच्चे को तो वैसे भी मैं मार ही दूंगी। तो मरियम बोलती है कि नाज़ो प्लीज ऐसा नहीं करना, जबकि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया था, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अगर तुमने सुंदस के बच्चे को कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और वहाँ पर सुंदस है जो अपनी खुशी अपने शौहर से शेयर कर रही होती है, यानी कि अरसल को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। तो अरसल और भी खुश हो जाता है, सुंदस को गले से ही लगा देते हैं। तो ये नाज़ो देखकर जेलस हो रही होती है और बोलती है कि सुंदस जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी इन खुशियों को ज़्यादा टिकने नहीं दूंगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तो मैं जीने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये मरियम अल्फाज सुनकर बोलती है कि नाज़ो कुछ तो सुधर जाओ, अब तो तुम्हारी अपनी भी शादी हो चुकी है, जबकि तुम अपने भाइयों के लिए भी नहीं सोचती कि तुम्हारे भाई पर क्या गुजरेगी। तो यहाँ पर नाज़ो बोलती है तो मैं क्या करूँ, मेरे भाई का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था और उनका हनीमून प्लान कैंसिल भी मैंने कराया और मैं जो चाहती हूँ वो करके रहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि सुंदस की खुशियाँ कभी ना आए उसके पास। तो मरियम बोलती है कि तुम ऐसी क्यों हो, जबकि मैं तुम्हारी अपनी नहीं तुम्हारी दुश्मनी, चलो मुझसे ठीक है, लेकिन मरियम सुंदस तो तुम्हारी अपनी कज़न है, तुम्हारी चचाजाद बहन है, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो नाज़ो बोलती है कि मैंने इसे अपनी भाभी एक्सेप्ट आज तक नहीं किया और इसे मैं कभी अपनी भाभी मानूंगी भी नहीं, जबकि ये ज़बरदस्ती शादी करके मेरे घर में आई है और मेरे भाइयों को इसने फंसा कर रखा है, बल्कि एक भाई से तो इसने शादी कर ली है और दूसरे भाई को इसने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसीलिए मैं सुंदस आप इसे नफरत करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये अपने घर वापस चली जाए। यहाँ पर सबाहत बेगम आती और देखती है कि यहाँ पर नाज़ो अजीब अजीब अल्फाज बोल रही है। तो वो बोलती है कि नाज़ो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, जबकि तुम अपनी फैमिली की हो चुकी, अपने ससुराल चली गई हो, तो अपने मायके में खुशियाँ आने दो और इस तरह की बातें न किया करो। तो नाज़ो बोलती है हाँ तो मेरा हक भी मेरी भाभीयों ने इस घर में कौन सा रखा है और मेरा हक खा गई है, यानी कि इस घर में मेरी चलती थी, मेरा हुक्म जो भी मैं बोलती थी, मैं अपने भाइयों की लाडली बहन थी। लेकिन जब से ये सुंदस आप आई है तो ये अपने घर को यानी कि मेरे घर को अपना बना कर रख रही है और इस घर में उसकी ये चलती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे घर में उसकी चले। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि सुंदस की खुशियाँ मैं बिल्कुल ना देखूँ और इसीलिए मैंने सुंदस की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की और ऐसा करके ही रहूँगी। तो यहाँ पर अरसल और सुंदस भी आ जाते हैं और नाज़ो के ये अल्फाज सुन लेते हैं। तो अरसल बहुत ही गुस्सा आते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बात हुई नाज़ो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी ही चलेगी, यानी कि आज तक जो तुमने कहा है वो तुम्हारी हमने सुनी है और आइंदा भी सुनेंगे, जबकि तुम्हें पता है कि उमर भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते और तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते और मैं भी तुम्हारी सुनता हूँ। तो फिर तुम ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हो कि तुम्हारे घर में अब तुम्हारी नहीं चलती, भले ही तुम अपने ससुराल चली गई हो लेकिन मायका अभी भी तुम्हारा है और यहाँ पर
भी तुम्हारी चलेगी। तो नाज़ो बोलती है हाँ तो मेरी नहीं चलती इस घर में, ये सुदर्श जब से आई है अब इसी की सुनी जाती है और सब इसकी ही जबान बोलते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी ख्वाहिश कोई पूरी नहीं करता।